साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा का सिंपल प्रश्न पेपर लेकर आए हैं, अर्थात मॉडल क्वेश्चन पेपर। और इस मॉडल पेपर में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसी पैटर्न से जो है वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार से प्रश्न इसमें शामिल है यह भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ सभी प्रश्नों के मॉडल आंसर भी इसी वीडियो पर बताने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी कक्षा 8वीं पढ़ रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द उज्ज्वल लक्ष्य। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य जरा भी नहीं है कि हम नकल कराएं, बल्कि एक सही दिशा में विद्यार्थी तैयारी करे, इस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाए हैं। क्योंकि परीक्षा में ब्लूप्रिंट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और ब्लूप्रिंट के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो यह जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में भेजा गया है और ये आप तक भी पहुंच चुका होगा। नहीं पहुंचा होगा तो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आपको विद्यार्थी को यहाँ पर जो गणित विषय है ये लिखा रहेगा, इसको ध्यान देना है। और यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना है अंकों में, अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर। और यहाँ पे शब्दों में जो है रोल नंबर को लिखना है। शब्द में जो रोल नंबर लिखा जाएगा उसका तरीका क्या होगा ये आपको वहाँ पर जो पर्यवेक्षक होंगे वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर है शाला का नाम। तो आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं वहाँ का नाम होगा। यहाँ संकुल केंद्र का नाम होगा जो आपके पर्यवेक्षक बता देंगे कौन से संकुल में आपका स्कूल आता है, आपका विकासखंड और जिला। ये आपकी प्रारंभिक जानकारी है। अब जो है यहाँ पर जो है हम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो प्रश्न का जो क्रमांक उसको देखेंगे। शुरू में जो है आपको 15 प्रश्न वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, अर्थात एक एक नंबर के प्रश्न मिलने वाले हैं। टोटल 15 प्रश्न, 15 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। उसके बाद देख सकते हैं 2-2 नंबर का प्रश्न शुरू होगा जो कि 1, 2 और यहाँ देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 प्रश्न जो है 2-2 नंबर के आएंगे। तो 2 नंबर के प्रश्नों को किस प्रकार से उत्तर लिखना है इसमें दिया गया है, ये भी देखते हैं। उसके पश्चात जो है 3 नंबर के 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न जो है 3-3 नंबर के आएंगे। तो 3 नंबर का जब उत्तर लिखेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर के 16 तक 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे। टोटल 4 प्रश्न होंगे। ये जो है आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है आगे देखते हैं। और उसके पश्चात लास्ट में देखेंगे 17 से 20 नंबर का जो प्रश्न है, 17 और 18 नंबर का जो 2 प्रश्न है वो 5-5 नंबर का आएगा। और 19 और 20 2 प्रश्न जो है 6-6 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से यह ब्लूप्रिंट है। अब देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, प्रश्न को भी पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, एक बार और बताऊंगा, ये प्रश्न केवल जो है मॉडल है, सैंपल है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। यही प्रश्न आएगा, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि परीक्षा अपने हमारे अनुसार से नहीं आता, परीक्षा परीक्षक के अनुसार से आता है। प्रश्न पेपर हमेशा अलग ही रहता है लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1.1 निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 144, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 190 और ऑप्शन डी 200। इसमें से जो सही उत्तर है उसको आपको यहीं पर लिखना है, ठीक है। उसके पश्चात है, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है। 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश या 360 अंश। तो इस प्रकार से आपको इसमें से सही उत्तर को पहचान करके यहाँ लिखना है। 1.3 है, आंकड़ा 5, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 5, 3 का बहुलक है। इसमें आपको बहुलक बताना है कि इसमें कौन सी संख्या जो है बहुलक है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। इस प्रकार से जो सही उत्तर होगा उसको आपको लिखना है। अब जो है प्रश्न क्रमांक 1.4 निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बहुलक
या प्रायिकता। तो इसमें से किसे ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, ये आपको सोचना है और यहाँ पर लिखना है। इसका मॉडल आंसर भी अभी बताऊंगा, पहले वस्तुनिष्ठ को हो जाने दीजिए। 1.5 है बीजी व्यंजक ऋण x का वर्ग y का घात 4 में गुणांक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋण 6, ऋण 1, 1 या 6। जो सही उत्तर होगा उसको यहाँ लिखना है। 1.6 है किस बहुभुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं? वर्ग, आयत, त्रिभुज या समलंब चतुर्भुज। ठीक है। 1.7 है बट्टे की गणना किस मूल्य पर की जाती है? विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर या ब्याज पर। 1.8 है संख्या 1 को कहा जाता है योज्य तत्समक, इकाई अवयव, गुणन तत्समक, गुणन प्रतिलोम। ठीक है, ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न हैं। 1.9 है निम्न में उचित भिन्न है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा उचित भिन्न है उसे आपको पहचानना है। अब यहां पर दिया गया है 1.10 में 2 तथा p का योग होगा 2 धन p, p का घात 2, 2p या p/2। इसको आपको समझना है और उत्तर देना है। ये हो गए 10 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ आधारित है, अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक उत्तर देना है। अब उसके पश्चात जो 5 प्रश्न है वो दिया है खाली स्थान के रूप में। इसमें आपको उत्तर लिखना है। अर्धवृत्त का कोण खाली स्थान होता है, कितना होता है अर्धवृत्त का कोण उसको यहां लिखना है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग खाली स्थान होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या से खाली स्थान होता है। अगला है माचिस की डिब्बी में खाली स्थान शीर्ष होते हैं। एक घनाभ में खाली स्थान कोरे होती है। तो इस प्रकार से ये 15 प्रश्न है। अब हम इन 15 प्रश्नों का जो मॉडल उत्तर है वो आपको बता रहे हैं। ये भी जो है विभाग द्वारा ही जारी किए गए हैं, उसको देखते हैं। जो पहला प्रश्न था उसका मॉडल आंसर ऑप्शन ए 144, दूसरा का 180 अंश, तीसरा का बी 3, चौथा मध्यिका, पांचवा ऋण 1, छठवां वर्ग, सातवां अंकित मूल्य, आठवां गुणन तत्समक, नौवां 5/12, 10वां 2 धन p, 11वां समकोण या 90 अंश, 12वां 3600 3600, 13वां दुगुना और 14 है 8, 15 है 12। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ के जो प्रश्न हैं इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो आपको जो है इसी प्रकार से ध्यान से बनाना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो टोटल 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 अंक के होंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है ऋण 2 का घात 7 गुणा 2 का घात 8 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको मान बताना है। अब इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि आपको मौखिक बना करके इसका उत्तर देना है। चूंकि ये 2 नंबर का है, चूंकि ये 2 नंबर का है तो आपको इस प्रकार से बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पर हल करके दिखाया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नों को लिखा गया है। प्रश्न को लिखने के बाद 1 स्टेप आगे बढ़ा। ठीक है, हर बार जितने बार भी गतिविधि किया गया है एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर उत्तर को लाया गया है। तो इसी प्रकार से आपको क्रमशः बनाना है। प्रश्न क्रमांक अगला है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है एवं वृत्त का केंद्र O भुजा BC पर स्थित है, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुज अंदर में दिया गया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु अर्थात दोनों भुजा बराबर, कोई भी देख सकते हैं ये दोनों भुजा बराबर है और वृत्त का केंद्र O है यहाँ पर। इसमें इस त्रिभुज की यह जो भुजा है यह जो है स्थित है, अर्थात ये क्या है व्यास है और व्यास के साथ साथ जीवा भी है। तो किसी भी जीवा के द्वारा परिधि में बना हुआ कोण जीवा के कोण का में केंद्र में बने कोण का आधा होता है, ये आप जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा।
अब ये 90 अंश हो गया और यहाँ पर चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण जो है आपस से बराबर होंगे। इस आधार पे आपको इसको हल करना है। तो हल करना है तो देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है ये, है ना। और यहाँ पर कोण बी और कोण सी आपस से बराबर है। ये पूरा लिखा गया है, देख सकते हैं हम क्यों 90 अंश माने हैं, क्यों इसको बराबर करें हैं, ये सब चीज़ लिखा गया है। आपने क्लास टीचिंग में बहुत अच्छे से सीखे भी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रमशः बनाना है। अब प्रश्न क्रमांक चौथा है, निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखिए। तो इसको आपको घटते क्रम में लिखना है। चर राशि का घातांक अर्थात जैसे ये एम है, एम का घात 5 है, एम का घात 6 है, तो उसके घातांक के आधार पर घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर लिख के दिखाया गया है, देखो पहले प्रश्न को सेम टू सेम लिखा, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है चर राशि के घातांक के घटते क्रम में, और यहाँ पर उसको उत्तर को लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बहुभुज के अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपको दिखाया गया है, और आपको इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से अर्थात लाइन से लिखना है। ठीक है, लाइन से इन चीजों को आपको लिखते जाना है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 6वां, समीकरण हल कीजिए। ये समीकरण दिए गए हैं, इसको हल करना है। 1 मिनट रुकेंगे ना, मैं आता हूं 1 मिनट बस। हाँ चलिए, समीकरण को हल करना है। तो हल करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर भी बताया गया कैसे समीकरण को हल किया जाता है। वैसे आपको अच्छे तरीके से आता होगा। यहाँ पर कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है ये दिखाया गया है। ठीक है, अब अगला है प्रश्न क्रमांक 7, परिमेय संख्या 1/8 में से ऋण 1/4 को घटाइए। तो देखो यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ध्यान से इसको बनाना है, और यहाँ पर इसका उत्तर दिया भी गया है कैसे बनाना है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 8वां आएगा जो कि लघु उत्तरी है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के हैं और टोटल ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं इस खंड का, जो कि इस पेपर का 8वां प्रश्न है। 2/7 का घात 3 गुणा 1/2 का घात 3 को हल कीजिए। बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे बन जाएगा। इसका आंसर भी दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 है, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो विभाजित करने का जो प्रक्रिया रहता है उस आधार पे आपको विभाजित करना है। ऐसे नाप करके विभाजित नहीं करना है ना। आप पहले 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे और उसको जो प्रक्रिया से आपके स्कूल में सिखाया गया है उसी प्रक्रिया से आपको बनाना है। वैसे यहाँ उदाहरण के लिए इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, जिसमें ये ए बी जो रेखाखंड है वो 7.5 सेंटीमीटर का था, और इसको जो है देख सकते हैं अलग अलग बिंदुओं पर इसमें काटा गया है। यहाँ बिंदु की जो नाम है वो नहीं दिया गया है, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये हो जाएगा आपका जैसे ए बी यहाँ दिया गया तो ये सी, ये डी है ना, इस प्रकार से आपको देना है। अब जो है अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र लिखा गया, फिर इसको हल किया गया। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 11, यदि 20 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो 8 मजदूर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो है व्युत्क्रमानुपाती का है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसको हल करके भी समझाया गया है। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 12, 2 संख्याओं का योग 64 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। माना पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या 3x होगी। अब उस आधार पे आप इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके देख लीजिए, ऐसा समझाया गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो जल्दी आगे बढ़ाना होता है। अब है प्रश्न क्रमांक 13 जो कि लघु उत्तरी है। इसमें हर प्रश्न जो है 4 नंबर के होंगे और 4-4 नंबर के 4 सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें 13वां नंबर का सवाल है, एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 961 वर्ग मीटर हो तो आकृति की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो एक छोटा सा सवाल है, यही सवाल 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है।
यही सवाल 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है और यहाँ पर 4 नंबर के लायक पूछा गया है, तो हमको इसका उत्तर 4 नंबर के लायक बनाना होगा। तो देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। पहले सूत्र जो आकृति का क्षेत्रफल दिया गया उसको लिखा है, सूत्र को लगाया गया है, उसके बाद जो है भुजा की लंबाई ज्ञात किया गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 है, सर्वसमीका के प्रयोग से 52 गुणा 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको डायरेक्ट आपको गुणा नहीं करना है, इसका प्रयोग सर्वसमीका से अर्थात सूत्र के माध्यम से करना है। तो यहाँ देख सकते हैं 52 गुणा 48 को पहले विस्तार किया गया, 52 धन 2 50 धन 2 50 ऋण 2। अब ये एक सर्वसमीका के अंतर्गत आ गया है ना, उसी आधार पे इसको क्या किया गया है, हल किया गया है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से जैसा बोला गया है वैसे आपको बनाना होगा। ठीक है, अब है शीर्ष लंब 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी इस प्रकार से आपको बनाना है, सूत्र लगाना है और बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16 है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4.5 मीटर एवं 3 मीटर है। इसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और कितने नंबर के सवाल है, यह जो है 4 नंबर के सवाल है, तो आपको 4 नंबर के हिसाब से इसको बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं क्या हो गया, इस प्रकार से लिखा गया है, एक एक चीज को आपको लिखना है, फिर जो है ये बनेगा। अगला जो है प्रश्न क्रमांक 17, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। हर प्रश्न जो है 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 17 है, x का वर्ग ऋण 11x धन 30 को x ऋण 5 से भाग दीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अथवा दिया गया, अर्थात या तो आप इसको बना सकते हो या तो इसको बनाना, दोनों में से एक को बनाना है। और देखो दोनों को बनाओगे, दोनों में 5 नंबर ही है, तो आपको जो सरल लगता है उसको बनाना है ना, जो सरल लगता है आपको उसको बनाना। तो इसको आप मान ज्ञात कर सकते हैं या इनको बना सकते हैं। इसका उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं 17 नंबर का, ये पहला सेक्शन का है और दूसरा ये अथवा का है। ठीक है, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। अब जो है अगला है प्रश्न क्रमांक 18, 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चूंकि ये प्रश्न कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अथवा भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पादन कर लगाती है। यदि कारखानों में एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत 12,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि ज्ञात कीजिए। दोनों बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको जो सरल लगता है उसको बनाना, दोनों में से एक बनाना। और दोनों को कैसे बनाया जाएगा यहाँ पर बना के भी दिखाया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज निकाला गया, उसके बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाला गया, उसके बाद दोनों का अंतर किया गया। और दूसरा देख सकते हैं ये इस प्रकार से बनाया गया। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि इसका उत्तर लंबा है तो इसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, इसका उत्तर छोटा है तो कम नंबर मिलेगा, नहीं, ये प्रश्न के स्वरूप ऊपर रहता है। ठीक है, तो दोनों में आप किसी को भी बनाओ, सही बनाना, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, दीर्घ उत्तरी सेकंड, जिसमें प्रत्येक 6-6 नंबर का है। समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसके विकर्ण AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 8 सेंटीमीटर हो। रचना के पद भी लिखना है, अर्थात पहले रचना करना है। देख सकते हैं यहाँ पे रचना किया गया है और रचना करने के पश्चात उसके पद, अर्थात आपने रचना करते समय कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर उस आकृति की रचना किए, उन सभी चीज़ों को क्रमशः लिखना है। अथवा अर्थात आप या तो इसको बना सकते हैं या इसको बना सकते हैं। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, RS बराबर 3.5 सेंटीमीटर और PS बराबर 4.2 सेंटीमीटर और QS 5 सेंटीमीटर हो। रचना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे इसमें बताया गया, कैसे लिखा गया है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अथवा वाला सवाल है, कैसे बनाया गया देख सकते हैं, है ना। अब जो है आखिरी के प्रश्न बचे, 20 नंबर का प्रश्न, उसको ध्यान से देखते हैं। कहाँ गया प्रश्न जो है, 1 मिनट होल्ड करेंगे, कहाँ चले गए देखता हूँ।
हाँ, एक मिनट ना। हाँ, ये 20 नंबर के सवाल है। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो टंकी की धारिता ज्ञात करना है, अथवा एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस प्रकार से आपको जो है तैयारी करनी है, और निश्चित तौर पर इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे, और आपको कितना मदद मिला आप पेपर के बाद जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले विषय के क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन पर। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से।